मेरा नाम शैलेश मिश्रा है। मैं NT 206 जो कि पुराना फेज है रॉज का, उसका भी निवासी हूँ और नया फेज जो B3 604 उसका भी निवासी हूँ। तो मैं दोनों ही बातों को रखना चाहूँगा। बहुत सारे मुद्दों को बोलने से मुद्दे डाइल्यूट हो जाते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है अनियमितता का, वित्तीय अनियमितता। यहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कैसे हो रही हैं कि एक ही सुविधा के लिए 2 बार कर लिया जा रहा है। एक वीकेंड है, कॉमन एरिया का मेंटेनेंस है जो NPCL के मीटर से भी लिया जा रहा है और हमारे जो आपका कॉमन एरिया का मेंटेनेंस बिल्डर वसूलता है मेंटेनेंस चार्जेस के फॉर्म में, उससे भी ले रहा है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी चीज़ है कि जो नया फेज उन्होंने डिलीवर किया है उसमें क्लियर कट क्लॉज था कि 1 साल तक का मेंटेनेंस फ्री रहेगा। लेकिन जब इन्होंने रजिस्ट्री किया तो उस समय एक फ्री क्लॉज इंसर्ट कर दिया कि आपको 6 महीने का एडवांस मेंटेनेंस आफ्टर क्लोजर ऑफ 1 ईयर भी देना होगा, तभी हम आपको हैंड ओवर करेंगे। और वो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था। वो ₹3.14 के आसपास, ₹3.20 के आसपास, जो कि पुराने फेज से तकरीबन 70 पैसे ज़्यादा था। उससे हमसे डॉक्यूमेंट साइन कर लिया। क्यों? क्योंकि एक रेजिडेंट जो कि ₹2.25 करोड़ दे चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है बगैर उस डॉक्यूमेंट को साइन करने। और यही पद्धति उन्होंने पुराने फेज की डिलीवरी के टाइम में भी अपनाई थी। तो सबसे पहली बात है कि वो 1 साल का जो पीरियड था, जो अगस्त 2014 से अगस्त 2015 तक का जो पीरियड था, उस पीरियड में जब मेंटेनेंस नहीं लगना था, उस टाइम ये मेंटेनेंस इन्होंने नहीं लिया, लेकिन कोई सुविधा भी नहीं दी। और अगले पीरियड के लिए भी जो ये कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने संपूर्ण मैनेजमेंट जो कि इनकी मेंटेनेंस एजेंसी है उसको प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं किया। तो ये वहाँ पर भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही है। कॉमन एरिया का जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें कि आपका कम्युनिटी सेंटर भी है, उसका जो बिजली का बिल है वो सारे रेजिडेंट से वसूला जा रहा है। तो यदि आप पुराने नए सभी फेजेस के लोगों से उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल वसूल रहे हैं, तो आप उनको पुराने फेज के लोगों को उस सुविधा से वंचित कैसे कर सकते हैं? ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से रिलेटेड है। अगर आप इसकी गहराइयों में जाएंगे तो आपको और भी गलतियां निकल के आएंगी। दूसरी चीज़ है कि बिल्डिंग की सुरक्षा। बिल्डिंग की सुरक्षा के नाम पर आप जाएंगे, इनके बेसमेंट पूरे छू रहे हैं। हर बेसमेंट में 50 से भी ज़्यादा पॉइंट्स पर पानी का सीवियर लीकेज है। वो लीकेज बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर रहा है। और इन्होंने जो वेंटिलेशन सिस्टम पूरे बेसमेंट में लगा रखा है, जो कि आयरन का है और उसमें आयरन के सिस्टम है, वो सब पानी से लगातार भीगने की वजह से उसमें जंग लग जाए। तो किसी भी ये अप्रिय घटना हो सकती है कि जो इनका वेंटिलेशन सिस्टम है वो लोगों की गाड़ियों पे गिरेगा और गाड़ियों की क्षति होगी। इसके पहले भी अभी कुछ 6 महीने पहले ही एक A4 टावर में एक रेजिडेंट की BMW 70 लाख की गाड़ी बिल्डिंग के ऊपर से प्लास्टर गिरा और वो गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। तो इस तरह की जो है बिल्डिंग की समस्याएं हैं। कॉमन एरिया बताए, व्यवहार की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो इनका जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो चेहरा देख के व्यवहार करता है। यदि आप किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में हैं, तो इनका व्यवहार दूसरा होता है। यदि आप एक कॉमन रेजिडेंट हैं जो कि समय पर आप अपना मेंटेनेंस दे रहे हैं, आप अपनी समस्याओं को कहते रह जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने एरिया बड़ा करते गए, नंबर ऑफ फ्लैट बड़ा करते गए, लेकिन कॉमन सर्विसेज जो है उसको नहीं बढ़ा रहे। ये गॉसिप है। बिजली चार्ज वापस, बिजली सप्लाई बंद नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, नहीं।